नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ। रविवार को एक निजी रिसोर्ट में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें लघु उद्योग के चेयरमैन राजीव अरोड़ा पधारे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अलवर जिले को लघु उद्योग का हब बनाने की सबसे अधिक संभावना है, जिसके लिए उद्योग विभाग के साथ मिलकर कार्य करेंगे। यहाँ अलग अलग पॉकेट के रूप में निवेश की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में बड़े उद्योगों के साथ लघु उद्योग विकसित किए जाने की कार्य योजना बनाने की जरूरत है। इस कार्य में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के साथ मिलकर औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार होगा। अलवर जिले के लिए सबसे अनुकूल बात यह है कि दिल्ली व जयपुर के बीच में है, जिसके लिए पर्याप्त परिवहन सेवाएं हैं। धीरे धीरे विकास होगा तो ये सेवाएं और बेहतर होंगी। अरोड़ा ने बताया कि अलवर में उद्योगों के विकास के लिए बिजली आपूर्ति मजबूत की जाएगी। यहाँ वैकल्पिक ऊर्जा का जोर दिया जाएगा। यहाँ डीजल जनरेटर के उपयोग में आने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। यहाँ बांसुर, रामगढ़, कठुमर जैसे इलाकों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। आपको लगा क्या कि राजस्थान के अलावा किसी और राज्य को भी कुछ दिया है क्या? युवाओं को कुछ मिला है क्या? महिलाओं को लगा कि महंगाई कम होगी, युवाओं को रोज़गार मिला है क्या? मैं आज ये एक कार्टून देख रहा था, वो आप जैसे कोई पत्रकार पूछ रहे थे किसी नेताजी से, तो उन्होंने सोचा वो हिजाब के ऊपर पूछेंगे, वो पूछ रहे थे जॉब के ऊपर पूछ रहे थे कि जॉब कितने दोगे आप सरकार के अंदर। तो ये लोग उपहास उड़ाने लगे हैं कि 20 करोड़ नौकरी का वादा करा, 2 करोड़ नौकरी हर प्रति वर्ष पैदा करेंगे। कहाँ पे हो रहा है? लोग दुखी हैं आज की तारीख में। राजस्थान के सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसे कोई सरकारें चलती हैं कि एक फेडरल सिस्टम है, संघ और राज्य की सरकारें मिलकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी भी दल की कोई पार्टी हो, उसको का पूरा शेयर मिलना चाहिए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो बजट आने वाला राजस्थान सरकार का, उससे आपको निराशा नहीं होगी, आप खुश होंगे। लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा का कहना है कि अलवर में नेक कमाई समूह की ओर से चलने वाला कन्यादान कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रोल मॉडल बनकर सामने आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात, बिना जात और पात के समाज के जागरूक लोग आकर बेटी का विवाह करते हैं। इससे यह बात सामने आती है कि बेटियां पूरे समाज की होती है। नेक कमाई समूह की ओर से आयोजित कन्यादान कार्यक्रम में बोल रहे अरोड़ा ने कहा कि एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अलवर जिले में कन्यादान जैसे पुण्य कार्यों की अनुकरणीय शुरुआत की है। वे इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी सभी जिलों में साझा करेंगे और इसमें औद्योगिक समूह के आगे आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नरेंद्र जी प्लीज, मैं किसी का स्वागत नहीं करता, लेकिन ये एक शख्सियत हमारे भाई ऐसी है जिनका करने से मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। थैंक यू। सामने सर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 645वां जन्मोत्सव 16 फरवरी को मनाया जाएगा। जाटा समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष सोहन लाल सुलानिया ने बताया कि 14 फरवरी को ध्वज पूजा के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 15 फरवरी को सत्संग किया जाएगा एवं 16 फरवरी को प्रातः 11 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी तेजस्वी गौतम, एसडीएम प्यारेलाल सोटवाल एवं समाज के अतिथि उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा गंगा मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों में जाएगी एवं कार्यक्रम के अंत में जाटा समाज के भामाशाह का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव हम हर वर्ष हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। पिछली बार कोरोना था, इसलिए थोड़ा सा हमने शॉर्ट में मनाया, लेकिन अब की बार हमको अनुमति मिली है। गुरु जी का ये 645वां जन्म समारोह है, पूरे देश में मना रहे हैं। हम 3 दिवसीय कार्यक्रम गुरु जी के जन्मोत्सव पर करते हैं। दिनांक 14 फरवरी को हम ध्वज पताका का पूजन करके इसकी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दोपहर को महिलाओं का सत्संग का कार्यक्रम इसी पांडाल में गंगा मंदिर में रहेगा और रात्रि को 7 बजे हम गुरुजी के संबंध में जीवन पर फिल्म दिखाएंगे बच्चों को,
रात्रि को 7 बजे। 15 फरवरी को रात्रि को 7 बजे से प्रातः 4 बजे तक संत शिरोमणि गुरु की वाणियों का गुणगान गंगा मंदिर के प्रारंभ में होगा। 16 फरवरी को प्रातः 11 बजे से जुलूस की शोभा यात्रा की रवानगी होगी, जिस रवानगी को अलवर जिले के जिला कलेक्टर माननीय नन्नूमल जी पहाड़िया, माननीय तेजस्विनी गौतम एसपी अलवर, श्रीमान प्यारेलाल जी सौंठवाल एसडीएम अलवर, श्रीमान राजकुमार जी कोषाध्यक्ष ट्रेजरी अलवर, श्रीमान दौलत राम जी हजरती सामाजिक कार्यकर्ता और श्रीमती पूनम रानी गुजर समाज सेवक शोभा यात्रा की रवानगी करेंगे। ये यात्रा गंगा मंदिर से प्रारंभ होकर के मुंशी बाजार, त्रिपोलिया, बजाजा बाजार से होती हुई हॉप सर्कस में धर्म सभा में परिवर्तित हो जाएगी। ये जो सभी मुख्य अतिथि प्रारंभ में यहाँ रहने वाले हैं जुलूस की रवानगी में, ये सारे अतिथि हॉप सर्कस के मंच पे भी रहेंगे। इनके साथ में श्रीमान बन्नालाल जी मीणा, पूर्व चेयरमैन सरस डेयरी, श्री प्रमोद जी वशिष्ठ, पूर्व मीडिया सलाहकार हरियाणा सरकार हुड्डा के, श्रीमान अमरचंद जी मीणा, प्रदेश अध्यक्ष मीणा सेवक संघ, श्री महेंद्र प्रकाश दास जी राजगढ़ और अभिषेक बाबा ठाकुरदास वाले, ये वहाँ रहने वाले हैं। और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुकेश जी सारवान, नगर परिषद के चेयरमैन करेंगे। सभा के बाद में ये यात्रा पंसारी बाजार, घंटाघर, सब्जी मंडी, विकास पथ से वापस रविदास मंदिर में आकर के इसका समापन होगा और आरती और प्रसाद वितरण होगा। रात्रि को कार्यक्रम में मनीष एंड बंटी ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनके मुख्य अतिथि सुभाष भारती एडवोकेट, श्रीमान बाबूलाल जी राजौरिया, श्रीमान कैलाश चंद जी सुलानिया और श्री पन्ना लाल जी सुलानिया एमएच, ये उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में अध्यक्ष द्वारा, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मैं स्वयं हूँ, सभी का अभिवादन और धन्यवाद करते हुए और इस कार्यक्रम की हम समापन करेंगे। रविवार को कंट्रोल रूम स्थित जांगीर धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा जांगीर युवा शक्ति से जुड़े प्रदीप ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आज धर्मशाला में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसके पश्चात 13 फरवरी को ही जांगीर धर्मशाला में सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएंगे एवं 14 फरवरी को जांगीर धर्मशाला से विश्वकर्मा भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस धर्मशाला लौटेगी। सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए, जैसा कि कल दिनांक 14 फरवरी को भगवान विश्वकर्मा जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में आज 13 तारीख को सुबह जांगीर युवक शक्ति की तरफ से ब्लड कैंप लगाया जा रहा है, जो कि जांगीर धर्मशाला में आज अब प्रारंभ हो रहा है। आज शाम को 7 बजे भगवान का सुंदरकांड है, जो विश्वकर्मा मंदिर में किया जाएगा और कल सुबह 10 बजे जांगीर धर्मशाला से भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और जैसा कि आज ब्लड कैंप जो लगा है, हमने उनका उद्घाटन हमारे जलगांव से आई महिला श्यामलता जी द्वारा किया गया है। वो आपको इसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर एवं रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के सौजन्य से आलमचंद भगवती देवी मेमोरियल हॉस्पिटल अंबेडकर सर्किल अलवर पर निशुल्क स्पोर्ट्स इंजरी जोड़ के प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन श्रीमती चंद्रकांता भाटिया ट्रस्टी द्वारा किया गया। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के अध्यक्ष रोटेरियन सुनील सिंघल ने बताया कि शिविर में अनुभवी डॉक्टर मनीष वैष्णव द्वारा लगभग 84 लोगों को हड्डी रोग परामर्श एवं उपचार किया गया। शिविर में रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की ओर से श्रीराम रावत, संदीप कालरा, ट्रस्ट की ओर से गोपाल नाथ भार्गव आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के स्वरूप विलास मैरिज होम के अंदर एक सर्व समाज के संघ के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए गोपाल जायसवाल और हिमांशु शर्मा ने बताया कि यह जो कोरोना की महामारी है बहुत भयंकर है और डेंगू का प्रकोप भी बहुत तेजी से हर दिन भर
बढ़ता जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खून उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों ने बीमारी के बचाव के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें हमारे युवा बुजुर्ग कोई भी समाज का आदमी हो वह रक्तदान कर सकता है, क्योंकि रक्त एक महादान है। रक्त ऐसे लोगों के लिए दिया जाएगा जो गरीब वर्ग के हैं और उनको रक्त की बहुत आवश्यकता है, इसलिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। यह बहुत अच्छी पहल है। ऐसे शिविर हम लगातार लगाते रहेंगे, जिससे खून की कमी ना हो और गरीबों को सही समय पर रक्त मिल सके। सर्व समाज संघ की तरफ से ब्लड शिविर का स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। इस आयोजन में सभी अलवर आमजन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सभी युवाओं को जोड़कर मेरा एक संदेश देना चाहता हूं कि अलवर के अंदर इस महादान में रक्तदान शिविर में अलवर के जितने भी युवा हैं सबको जोड़ा गया है। सबके उनको साथ में लेकर एक बड़ा आयोजन इस रक्त शिविर में हमने लगाया है। मेरा एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा इस रक्तदान शिविर में युवा आएँ और रक्तदान करें और एक अलवर के अंदर अच्छा संदेश पहुँचे। और रक्तदाता की कमी को देखते हुए मैंने ये बड़े ही 15 दिन से अपने फाइट करके इस रक्तदान शिविर को सफल बनाया है। शिविर आयोजित किया जा रहा है, क्या है? महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो डेंगू और कोरोना और जैसी महामारी में जो ब्लड की कमी आ गई थी हमारे अलवर शहर में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरीज हमारे अलवर शहर में थे। हम सभी जागरूक मतदाताओं ने, सभी लोगों ने ये एक प्रोग्राम बनाया कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का संग्रहण कर सकें। तो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर यहाँ स्वरूप विलास में आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगातार ब्लड डोनेटर्स की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। और इस अवसर पर मैं सभी से अपील भी करूंगा कि रक्तदान और महादान, क्योंकि रक्त कभी फैक्ट्रियों में नहीं बनाया सकता, वो ह्यूमन बॉडी से शिफ्ट होता है। तो हम सभी का नैतिक दायित्व ये बनता है गरीब और असहाय किसान और मजदूर लोगों के लिए जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, उन लोगों को अगर बीमारी में ब्लड अगर मिल जाता है तो उनका जीवन बच सकता है। तो हम सभी यहाँ जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सम्मानीय गोपाल जी, सम्मानीय दशरथ सिंह जी, दीपक शुक्ला जी, हमारे विनोद जी, हेमंत भारद्वाज जी, जुबैर अहमद जी, तमाम हमारे जो साथी लगातार 10 दिनों से युवाओं को जाकर बता रहे थे, जिससे एक प्रेरणा मिले। रक्तदान शिविर बहुत शानदार तरीके से आयोजित किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन चलेगा। शहर के एक निजी होटल में हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल का 316वां जयंती समारोह महाराजा सूरजमल सांस्कृतिक संस्थान की ओर से मनाया। जयंती समारोह में किशनगढ़ वास एसडीएम ओपी सारण मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता महाराजा सूरजमल सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह चौधरी ने की। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएसपी प्यारेलाल चौधरी एवं वरिष्ठ साहित्यकार बलवीर सिंह। जयंती समारोह के अवसर पर महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा वक्ताओं ने उनके द्वारा लड़े गए युद्ध पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान जिले भर के कई वरिष्ठ कवियों ने कविता के माध्यम से महाराजा सूरजमल के जीवन का चित्रण किया। मंच संचालन वरिष्ठ साहित्यकार विनीत चौहान ने किया। इस रास्ते पर हम चले। मैं महाराजा सूरजमल पर अपनी कविता पढ़ने से पहले एक छंद बोलना चाहता हूं कि आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन की बात सुने, हौसले बुलंद मेरे देश के जवान के, कि मातृभू की बेड़ियों को काटने की होड़ लगी, लाखों नौजवान हुए देश पे कुर्बान थे, कि निज जाति लाभ की न सोच के शहीद हुए, सपने संजोए रखे सभी के कल्याण के, अपने पिता हे शारदे मां प्रार्थना है आपसे, कर दो निर्भय मन भाव को संताप से, सद्भाव से कर में कलम अविरल बहे, सद्भाव से कर में कलम अविरल बहे, अक्षर सरलतम रस भरे रसना के, सद्भाव से कर में कलम अविरल बहे, अक्षर सरलतम रस भरे रसना के, हे ज्ञान दा तुम ज्ञान की भंडार हो, हे ज्ञान दा तुम ज्ञान की भंडार हो, शब्दों के संचन में सृजन का हार हो, शब्दों के संचन में सृजन का हार हो,
अज्ञानता के तिमिर पथ को साफ कर, अज्ञानता के तिमिर पथ को साफ कर, मति मूढ़ मानव के कर्म को माफ कर। अज्ञानता के तिमिर पथ को साफ कर, मति मूढ़ मानव के कर्म को माफ कर। सुछंद में सुरताल ले को कंठवर, सुछंद में सुरताल ले को कंठवर, सरगम सफर की साधना उत्कंठ कर, सरगम सफर की साधना उत्कंठ कर। हे भारती भक्ति में डूबा धाम है। इस समय अपन सभी सरस्वती जी के भक्ति में डूबे हैं। इंग्लैंड में रह वो पुस्तक छपी थी पहले उनकी अंग्रेजी में, अब हिंदी में उपलब्ध है। वो अब तो सर्वत्र उपलब्ध है, अनेक संस्करण छप चुके। लेकिन उन्होंने अलवर जिले में पहली 2 प्रतियां जिन लोगों को दी थी, उनमें एक महेंद्र शास्त्री जी थे और दूसरा सौभाग्य मुझे मिला कि उन्होंने वो पुस्तक मुझे उस समय दी थी। वो मैंने सारी पढ़ी। 67 से अधिक ग्रंथ मेरे पास में जाट इतिहास के संदर्भ में हैं। वो सारे पढ़ने के पश्चात मैंने समरवीर गोकुला लिखा था, पहला महाकाव्य है हिंदुस्तान का जो समरवीर गोकुला पर लिखा गया। उसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। एक दिल्ली से एक प्रकाशक ने निकाला, दूसरा सोजमल संस्थान ने निकाला। फिर एक और पुस्तक दीप का जौहर लिखा। हिंदुस्तान में आपने अग्निकुंडों में तो जौहर होते हुए पढ़े हैं, सुने भी हैं, लेकिन अकेला डीग ऐसी जगह है जहां पर नजफ खां के समय में हजारों क्षत्राणियां एक दूसरे की गर्दन तलवार से काट के मर गई थी। ऐसे जौहर हुआ था वहां पर। 3 दिनों तक रक्त बहा था नालियों से। जो छोटे बच्चे सो रहे थे 10-12 साल के, क्षत्राणियों ने अपने हाथों से उन्हीं माताओं ने कृपाण भोंक कर सोते हुए बच्चे मार दिए थे। जो गोद में ले रखे थे उन्होंने दूध पीते, उन्हें लेकर किले की प्राचीरों पर चढ़ी थी। आप जानते हैं डीग, भरतपुर, कुमेर सारे किले 35 से 40। रविवार को बरखाना रोड स्थित राजस्थान द्वारा राजगुप्ता सभागार में कवि निराला की जयंती मनाई गई। राजगुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। कवि निराला को सरस्वती वंदना बहुत पसंद थी एवं उसके बाद कवियों द्वारा कबीर के दोहों का उच्चारण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र शर्मा, विनय मिश्र एवं हारूमल तोलानी रहे एवं शिक्षा विभाग द्वारा कवि निराला को कविता के माध्यम से याद किया गया। कवि निराला की जन्म शताब्दी सदर संस्थान द्वारा आयोजित है। यह कार्यक्रम राजगुप्ता सभागार, पुराना बर्फखाना, प्रतापबास रोड पर सही 12 बजे सरस्वती वंदना और मेन वह शास्त्रीय संगीत पर आधारित सरस्वती वंदना बहन रेणु मिश्रा द्वारा, जो निराला जी को बहुत पसंद थी, निराला जी कलम द्वारा रचित थी, उसका प्रस्तुतिकरण हुआ। वरदे वीणा वादनी वरदे। उसके तुरंत पश्चात शास्त्रीय संगीत प्रकृति का सैनी द्वारा कबीर को जो याद किया गया, उसके दोहों को, उसकी जो निराकारी भजन था, वो जो प्रस्तुतिकरण था, बहुत बहुत विभोर किया सभी श्रोताओं को। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र शर्मा बहुत वरिष्ठ कवि हैं, गजलकार विनय मिश्र जी और हमारे अलवर के बहुत अच्छे भामाशाह तोलानी, इंद्र कुमार तोलानी साहब और सदर संस्थान के सचिव रामचरण जी द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित कर निराला को याद किया गया। आज अलवर के तमाम विद्वान जन, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर अपने अपने शब्दों पर निराला को शब्द श्रद्धांजलि गीत कविता के माध्यम से दी। आज अलवर के तमाम लोग धन्य हैं जिन्होंने राजगुप्ता सभागार में कवि निराला को याद कर हमारी धरती को, सभागार को बिल्कुल मंत्रोच्चारण कर अब अमृतमय किया है। मैं तमाम शिक्षाविदों का, कवियों का और प्रिंसिपल रेणु मिश्रा का बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूं। आपका नाम क्या मैडम? मैं श्रीमती राजगुप्ता। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।